Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Umreen Ibrar. Our topic is three-dimensional problem. Chapter 9, exercise 9C from book D3, 7th edition, question number 16. Amira stands at a point B due east of a vertical tower OT. ये हमारे पास vertical tower OT है and observes that the angle of elevation of top of tower T is 40 degree. देखें ये हमारे पास TOB है और इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये 40 डिग्री है. क्लियर. और एंगल O पर कौन से डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है. शी वॉक्स 70 मीटर ड्यू नॉर्थ. अब ये B से C की 70 मीटर ड्यू नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है. And find the angle of elevation of T from her new position at C is 25. अब ये C पर आ गई. C पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 25. ये एक और ट्राइंगल बन गई TOC. इसका हमें एंगल गिवन है. TOB का भी हमें एंगल ये 40 डिग्री गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड हेंस डिस्टेंस OB. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें 3 ट्राइंगल्स गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल्स. एक ट्राइंगल है TOB, सेकेंड ट्राइंगल इज TOC एंड थर्ड ट्राइंगल इज OBC. TOB ट्राइंगल में हमें एंगल गिवन है और हमने ये TOT और OB साइन फाइंड करनी है. तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है और हर ट्राइंगल की एक साइड गिवन है तो एंगल गिवन नहीं है, एंगल गिवन है तो साइड गिवन नहीं है. ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने गिवन क्वेश्चन का 3D मॉडल बनाया है. ये हमारे पास टावर है. दिस इज द हाइट ऑफ टावर. दिस इज अ पॉइंट T, दिस इज अ पॉइंट O, दिस इज अ पॉइंट B. इस पॉइंट पे अमीरा खड़ी है और एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 40 डिग्री है. अब देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई TOB. ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमने TO और OB की लेंथ फाइंड करनी है, जबकि हमें सिर्फ एक एंगल गिवन है इस राइट एंगल ट्राइंगल में. उसके बाद देखें कि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अमीरा ने क्या किया. ये ईस्ट पर थी, ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ डिस्टेंस कवर करती है और वो C पॉइंट पर आ जाती है. एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट C क्या है, 25 डिग्री है और BC का डिस्टेंस क्या है, 70 सेंटीमीटर. तो आप गौर से देखें तो ये हमारे पास 3 ट्राइंगल्स बन गई TOB, TOC. एक ट्राइंगल हमारे पास है OBC और एंगल B जो है वो 90 डिग्री है. BC की लेंथ 70 सेंटीमीटर गिवन है. क्लियर. इट्स मीन कि ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. एक राइट एंगल ट्राइंगल TOB का हमें सिर्फ एंगल दिया हुआ है. सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल TOC का भी हमें सिर्फ एक एंगल गिवन है और थर्ड ट्राइंगल OBC की सिर्फ हमें एक लेंथ गिवन है. वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ OT एंड OB. OT इज द हाइट ऑफ द टावर एंड OB इज द डिस्टेंस. अब देखें स्टूडेंट्स, ये TOB ट्राइंगल है, इसमें हमें उसने ये एंगल गिवन दिया है 40 डिग्री और दिस एंगल इज 25 डिग्री. कितनी ट्राइंगल्स हैं, 3 ट्राइंगल्स. फर्स्ट ट्राइंगल इज TOB जो मैंने आपको मॉडल में दिखाई. और ये एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री और दिस एंगल इज 90 डिग्री. उसके बाद कौन सी ट्राइंगल है जब वो C पॉइंट पर गया, TOC. ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है TOC. ये एंगल कितना है, 25 डिग्री. दिस एंगल इज 90 TOC. उसके बाद ये बेस पर एक ट्राइंगल बन रही है OBC.
ये एंगल 90 डिग्री है। ये उसने मेंशन किया है कि ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। अब हमने क्या बनाना है, ओ बी सी। ओ बी सी, ये 3 ट्राइंगल्स हमारे पास आ गए। दिस पॉइंट इज ओ बी सी। ये ओ बी सी, मैंने इस ट्राइंगल को ऐसे स्ट्रेट करके बना लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ओ बी सी में हमें बी सी की लेंथ गिवन है, वो क्या है, 70 मीटर। स्टूडेंट्स, हमें जो गिवन फिगर थी हमने उसमें फाइंड कर लिया कि ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं इस गिवन मॉडल में। अब देखिए उसने हमें कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ओ टी एंड ओ बी। एक ट्राइंगल में अगर सिर्फ एक एंगल गिवन है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाकर लेंथ फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम लिख तो सकते हैं ना। हमने टी ओ और ओ बी फाइंड करना है। टी ओ इज परपेंडिकुलर एंड ओ बी इज एडजेसेंट। एडजेसेंट परपेंडिकुलर को ऑपोजिट भी कहते हैं। अब हम क्या लिख देंगे, tan 40 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट हमारे पास क्या है, ओ टी, और एडजेसेंट हमारे पास क्या है, ओ बी। क्लियर। अब हम इस फिगर से कोई चीज़ फाइंड नहीं कर सकते। अब हम सेकंड फिगर पे आते हैं। सेकंड फिगर है टी ओ सी। इसमें भी हमें 25 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड करना है, टी ओ फाइंड करना है। हम यहाँ पर भी tan की रेशो यूज़ करते हैं। tan 25 डिग्री इज इक्वल टू ओ टी ओवर ओ सी। लेकिन यहाँ पर अगर ओ भी गिवन नहीं है तो ओ सी भी गिवन नहीं है, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन से कोई रिजल्ट फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे हमें एंगल नहीं गिवन, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ वन साइड गिवन है और एंगल हम फाइंड भी नहीं कर सकते। क्लियर, क्योंकि 2 एंगल मिसिंग है और उसका किसी के साथ भी लिंक नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पैथागोरस थ्योरम में हमने ओ बी की लेंथ फाइंड करनी है, बी सी की लेंथ हमें गिवन है। हम क्या लिख लेते हैं, ओ सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। अब ओ बी होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और बी सी की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 70 होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया, ओ सी होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब देखें ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने ये 3 इक्वेशंस बना ली और इन 3 इक्वेशंस में हमारे पास 3 अननोन्स हैं। फर्स्ट अननोन इज ओ टी, ओ बी एंड ओ सी। अब आप ये देखें, और थर्ड इक्वेशन में ओ सी और ओ बी 2 अननोन्स हैं। अब हमने इन 3 अननोन्स की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। देखें जो 2 इक्वेशंस हैं 1 और 2, इन दोनों में ओ टी कॉमन है, हम ओ टी को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी जो इन टर्म्स ऑफ ओ सी और ओ बी होगी। उसमें से हम एक ओ बी या ओ सी की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक अननोन आ जाएगा, और जैसे ही हमारे पास ओ बी या ओ सी की वैल्यू आ जाएगी हम बाकी सब अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 tan 40 डिग्री इज इक्वल टू ओ टी ओवर ओ बी। अब ओ टी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ टी इज इक्वल टू ओ बी tan 40 डिग्री। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन 2 tan 25 डिग्री इज इक्वल टू ओ टी
ओवर ओ सी। इस इक्वेशन से ओ टी किसके इक्वल हो जाएगा? ओ टी इज इक्वल टू ओ सी tan 25 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट्स, ये भी ओ टी के इक्वल है, ये भी ओ टी के इक्वल है। कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, जब इन टू इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया तो ओ सी tan 25 किसके इक्वल हो गया? ओ बी tan 40 डिग्री। देखते हैं कि ओ टी की वैल्यू ओ सी tan 25 डिग्री इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ओ सी किसके इक्वल आ गया फ्रॉम दिस इक्वेशन? ओ सी इज इक्वल टू ओ बी tan 40 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 25 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लें। tan 40 डिग्री, अब देखिए आपने ब्रैकेट क्लोज मस्ट करनी है, डिवाइडेड बाय tan 25 डिग्री 1.799। ओ सी इज इक्वल टू 1.799 ओ बी। क्लियर हो गया? अब हम ये ओ सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 3। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड इक्वेशन हमें क्या गिवन है? ओ सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी होल स्क्वायर प्लस 70 होल स्क्वायर। हमने ओ सी की जो ये वैल्यू फाइंड की है इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1.799 ओ बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी होल स्क्वायर प्लस 70 होल स्क्वायर। इसको क्लियर आंसर क्या आया? 4900। इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.799 का स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 3.238 ओ बी होल स्क्वायर। अब ये ओ बी होल स्क्वायर है, ये भी ओ बी होल स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इस ओ बी को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 4900। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ओ बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3.238 और इस ओ बी होल स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। स्टूडेंट्स हम यहाँ से ओ बी कॉमन ले सकते हैं, हम ओ बी को कॉमन ले लेते हैं। 3.238 माइनस 1 ओ बी होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी 3.238 में से -1 कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट्स को समटाइम समझ नहीं आता कि हमने क्या करना है। 3.238 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 2.238 ओ बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4900। ओ बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4900 डिवाइडेड बाय 2.238। इसको डिवाइड कर दें। आंसर हमारे पास आ गया 2189.45। और देखें हमें ओ बी चाहिए, ओ बी होल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट्स हम आंसर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर हमारे पास आ गया 46.79। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ओ बी की वैल्यू क्या आ गई? 46.79। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर लिखना होगा तो 46.8। स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन में अगर ओ बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ओ टी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओ बी इन इक्वेशन। ओ टी इज इक्वल टू ओ बी tan 40 डिग्री। ओ बी हमारे पास क्या आ गया? 46.79 tan 40 डिग्री। इसको सॉल्व कर लें। इंटू tan 40 डिग्री 39.26। स्टूडेंट्स हमारे पास ओ टी की क्या वैल्यू आ गई?
39.26, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे तो 39.3 आंसर। स्टूडेंट्स, आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।